हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज मदर्स डे, रिटन बाय जेबी प्रिस्ले। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं, मदर्स की बात कर रहे हैं। और ये चैप्टर जैसे मैंने यस्टरडे वी आई टोल्ड यू कि किसके लिए है, डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स इन द वर्ल्ड। जितनी भी जो है मदर्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम एक मदर की बात कर रहे हैं। मदर जैसे आपके घर में भी है, सुबह से शाम तक जिस तरह से काम करती है, तो क्या उसके जो है कोई वैल्यू समझता है, कोई रिस्पेक्ट करता है उन्हें। तो ऑब्वियसली कितने आवर्स काम करते हैं आप, कितने आवर्स काम करते हैं, 6, 7, 8 आवर्स काम करते हैं। बट वो क्या करती है, होल डे करती है और कोई हॉलीडे नहीं होता है, ऑल वीक्स में काम करती है। कभी आपने इस तरफ ध्यान दिया है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे हम जिस मदर की बात कर रहे हैं, मिसेस पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन की वाइफ हैं। और किस तरह से उनकी एक फ्रेंड है जिनका नाम क्या है, मिसेस फिट्जजेराल्ड। फिट्जजेराल्ड कौन है बच्चों? फॉर्चून टेलर है। और वो किस तरह से मिसेस पियर्सन को बोलती हैं कि मैं जो तुम डिजर्व करती हो उसको मैं जो है किस तरह से सोल को जो है चेंज करते हैं वो, ये अभी हम लेटर पढ़ेंगे बच्चों। सोल चेंज करते हैं कि फिट्जजेराल्ड थोड़ी सी कैसी है, कह सकते हैं थोड़ी वो वीक है थोड़ी, बट ये क्या है, थोड़ी स्ट्रांग लेडी है और अपनी बात को जो है सबके सामने प्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी सोल जो है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी रहेगी बट सोल किसकी रहेगी, मिसेस फिट्जजेराल्ड की। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिट्जजेराल्ड की बॉडी होगी और सोल किसका होगा, पियर्सन का होगा, मिसेस पियर्सन का। तो वो कह रही मैं तुम्हारे बच्चों से डील करूंगी किस तरह से, तुम जो सीट डिजर्व करती हो। आफ्टर ऑल तुम कौन हो, हेड ऑफ द फैमिली हो, और तुम दिन रात जो है उनके ऑर्डर्स लेके काम करती रहती है। एक तरह से तुमने उनको रियून करा हुआ है और ये तुम्हारी जो है गलती है, तुम उन्हें काम करने नहीं देती हो, तुम ऑर्डर्स लेती हो और उनकी जो है फरमाइश जो है जो भी बोलते हैं वो पूरी करती हो। इट मीन्स आपने उनको रियून करा है, उनकी आदतें हैबिट्स को आपने गलत किया है। तो इसी को देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? तो जैसे कल हमने पढ़ा था बच्चों की मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि 8 आवर्स शिफ्ट्स अ डे, लुक अपॉन हर ऑल दो, कि आप कितना वर्क करते हैं, 8 आवर्स करते हैं, बट आपकी मदर कितना काम करती है, शी वर्क्स फॉर द होल डे एंड ऑल वीक्स। कोई छुट्टी नहीं होती, वीकेंड में भी छुट्टी नहीं होती। आफ्टर ऑल शी डज फॉर देम, किसके लिए काम करती है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्लियर? किस तरह से फिट्जजेराल्ड एक फॉर्चून टेलर है और किस तरह से वो हेल्प करती है, शी हेल्प्स हर ऑन द प्लेस एंड रिस्पेक्ट शी डिजर्व्स एज अ वुमेन ऑफ द हाउस। मेन कैरेक्टर्स कौन है, मिसेस एनी पियर्सन, अभी क्लियर हो गया होगा, जिनकी हम बात कर रहे हैं। जॉर्ज पियर्सन की वाइफ है। डोरिस पियर्सन कौन है, उनकी डॉटर है। साइरल पियर्सन उनका सन है और मिसेस फिट्जजेराल्ड उनकी नेबर है, फॉर्चून टेलर है। क्लियर? एक्शन यहाँ पे एक लिविंग रूम का है, जैसे कल हमने डिस्कस करा था। सीन, क्योंकि ये क्या है बच्चों, इट इज अ प्ले, एक प्ले है और वहां पे किस तरह का सीन होता है, आफ्टरनून का है, लिविंग रूम है और किस तरह से कर्टेन डले हुए हैं, किस चीज के कर्टेन है, मस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली इन द राइट वॉल। क्लियर? एक आर्म चेयर है, एक सिटिंग जो है मोर देन वन पर्सन के लिए होती है, दैट इज जो सेफ्टी रखी है वहां पे। आर्म चेयर है डाउन और एक राउंड टेबल है जिसपे दोनों बैठी हैं, कौन कौन, फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन। और कुछ क्या रखे हुए बच्चे वहां पे, कप और सॉसर रखे हैं और कार्ड्स रखे हैं, विद विच मिसेस फिट्जजेराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्चून। क्लियर? तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं, देन वी कंटिन्यू द सेम। यहाँ पे किस तरह से वो उनका माइंड जो है थोड़ा सा उनको मोटिवेट करती है कि अपने आप को चेंज करो। और फिर देखो कि आपकी कितनी सारे बच्चे जो हैं, आपके हस्बैंड, आपके सन, आपका डॉटर किस तरह से आपकी रिस्पेक्ट करेगी। और उन्होंने बताया कि ये जो मैंने जो सीखा है फॉर्चून टेलिंग का जो आर्ट है, ये कहाँ से सीखी है, फ्रॉम ईस्ट। और वहां पे उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड का नाम, हस्बैंड क्या थे, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। और 12 ईयर्स लगे उनको टू लर्न दिस आर्ट। यहाँ तक हमने बच्चों कल पढ़ा था कि किस तरह से फिट्जजेराल्ड
उनको जो है, कल हमने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे, डुबियसली थोड़ा हेजिटेशन करती है, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, कि मैं रोज थोड़ा सा हिंट देती हूँ। तो वो कहते हैं हिंट की जरूरत नहीं है तुम्हारी फैमिली को, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड, तुम्हारी फैमिली को थोड़े से हिंट की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा की जरूरत है। मिसेस पियर्सन थोड़ा सा फिर हेजिटेशन करती है, आई सपोज इट इज बट आई, कि मेरी समझ में नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ फिर, और सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, कि वो कहती है मेरी समझ में नहीं आता मैं फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट, आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, शी ग्लांसेस एट हर वॉच, और जैसे ही वो घड़ी में देखती है, ओह गुड ग्रेशियस लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम, तो कहती है अरे घड़ी में टाइम देखती, कहती है अरे कुछ भी जो है नथिंग रेडी, और अभी जो है सबका टाइम हो रहा है, दे विल कम, they will become any minute and probably all in a hurry to go out, और फिर जल्दी से सब क्या होते हैं कि बाहर जाने की तैयारी करते हैं, as she is about to rise, और जैसे ही उठने की कोशिश करती है to prepare something for them, उसी समय at the same time Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pull her down. Mrs. Pearson, let me wait or look after themselves for once, तो कहती है एक बारी मुझे देखने दो, right, wait करो और look after themselves for once, this is where your foot goes down, start now, अब वो कहते हैं कि थोड़ा सा एक फॉर्म डिसीजन लो, फॉर्म रहो अपनी बात में, और थोड़ा सा क्या हो कि वेट करो, दिस इज योर फुट गोज डाउन मीन्स एक जो है अगर आपने कोई निश्चय ले लिया है, फॉर्म डिसीजन ले लिया है, तो उस पर अड़े रहो, तो दिस इज कॉल्ड योर फुट गोज डाउन, स्टार्ट now. She lights a cigarette from one she has just finished. अब उसने एक सिगरेट जो है ऑलरेडी स्मोक कर ली है, इसने मिसेस फिट्जजेराल्ड ने, और उसी से उन्होंने सेकंड जो है सिगरेट लाइट कर ली, किसने बच्चों, मिसेस फिट्जजेराल्ड ने. मिसेस पियर्सन एम्बैरेस्ड, मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, और थोड़ी सी वो एम्बेरस फील कर रही थी, कभी उन्होंने जो है उनके घर में किसी ने स्मोक नहीं किया था, और वो क्या करी थी, स्मोक करी थी, और थोड़ा सा उनका माइंड क्या कर रहा था, उन्होंने चेंज कर दिया था मिसेस पियर्सन का, बट स्टिल क्या कर रही थी, वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रही थी. मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट, एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, तो उन्होंने कहा भाई जो है थोड़ी एम्बेरस फील करती है, वो कहती है कि ठीक है, आई नो यू मीन वेल, कि तुम्हारा जो है एक होता है ना इंटेंशन सही है, बट आई कांट डू, मैं ये नहीं कर सकती, इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, और तुम जो इतना कोशिश कर रही हो इससे कोई फायदा नहीं है, ये सब क्या है, वर्थलेस है. इफ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, और वो कहते हैं कि अगर जो है इफ आई प्रॉमिस, अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करूंगी तो रियली सचमुच में मैं जो है ये कर लूंगी, बट अभी जो है एट दिस टाइम आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, और इस समय जो है मैं अपनी प्रॉमिस को जो है नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये काम जो है आई कांट डू दिस वर्क. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड किस तरह से दोनों जो है बातें कर रही हैं, वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं, बट स्टिल मिसेस पियर्सन जो है शी इज नॉट एग्री टू डू दैट वर्क. तो जो हमने पढ़ा बच्चों उसका एक्सप्लेनेशन है, शी इज कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द सिचुएशन, मिसेस पियर्सन हेजिटेंटली, जैसे अभी मैंने कहा था थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, सेज दैट शी ऑफन tries to give her and the family clues in between conversation. Mrs. Fitzgerald is trying to make her understand that it's high time and Mrs. Pearson's family should respect her now and that would require more than just clues. तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा मैंने क्लूज दे रहे हैं, हिंट दे रखे हैं, बट वो कहती है इससे ज्यादा की जरूरत है, दैट दे वुड रिक्वायर मोर देन जस्ट क्लूज. They need to be brought on track. Just as she is saying this, she notices that it's time for everyone to come home. Immediately, she gets worried about how nothing is ready for them. उनके लिए कुछ तैयार नहीं था to come home to, and they will probably have to rush out again. क्योंकि क्या होता है जल्दी जल्दी आते हैं, लंच करा और फिर से वापस जाते हैं, तो वो she was worried, कि क्यों वरीड थी बच्चों, बिकॉज नथिंग इज रेडी फॉर देम टू कम होम टू एंड, और उन्हें डर था कि क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी होती है, इतना टाइम नहीं था टू प्रिपेयर समथिंग,
शी ट्राइज टू गेट अप, मिसेस पियर्सन ने कोशिश करी, शी ट्राइज टू गेट अप, बट मिसेस फिट्जजेराल्ड ने क्या करा, उनको stops her them doing so very easily by lighting another cigarette. अब क्या करती है मिसेस फिट्जजेराल्ड, दूसरी सिगरेट एक ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हैं और दूसरी जो है lighting another cigarette. She asks Mrs. Pearson to begin at the very moment. She tells her to stop providing for them all the time and let them experience what it feels like to do things on their own. तो इस तरह से वो उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे स्टिल मिसेस पियर्सन जो है शी इज नॉट एग्री टू डू और टू चेंज हर माइंड. क्लियर? Dubiously means with hesitation or doubt. Mrs. Fitzgerald, then let me do it. तो फिर फिट्जजेराल्ड कहती है अगर तुम्हारे बस का नहीं है, इफ यू कांट डू दैट या यू कांट चेंज योरसेल्फ, तो इट मैं करती हूँ ये काम, देन लेट मी डू इट, कि मुझे करने दो फिर ये काम. कौन करती है? वो से मिसेस फिट्जजेराल्ड. देन लेट मी डू इट. मिसेस पियर्सन थोड़ी सी फ्लस्टर्ड है. फ्लस्टर्ड मीन्स थोड़ी सी कंफ्यूज है, एजिटेटेड है और कंफ्यूज्ड. फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज्ड और एजिटेटेड. Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but that would not do at all. It wouldn't be possible. Be somebody else. They would resent it at once and would not listen. Resent का मतलब क्या होता है? Feel bitterness or indications at a circumstances, action or person. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. अब मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या बोलती हैं? थोड़ा सा शांत होके बोलती हैं, you have not got the idea. Bewildered on, oh, I am sorry. I thought you asked me to let do it. अब यहाँ पे वो कहती है, थोड़ा शांति से कहती है कि भाई तुम्हें नहीं करना ये काम, किसको करना है? मुझे करना है. तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है? आई एम सॉरी, आई थॉट कि मैंने सोचा कि तुमने कहा है कि ये काम तुमने करना है. क्लियर? तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कूली मतलब थोड़ा सा शांत होके, वी चेंज प्लेसेस. वो कहते हैं कि कैसे होगा ये? तो वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, प्लेसेस को चेंज करेंगे. और रियली बॉडी, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू. मैं तुम बन जाऊंगी और तुम मैं बन जाऊंगी. अब हाउ इज इट पॉसिबल बच्चों? आपको कुछ आइडिया आ रहा है कैसे चेंज होंगी? तो बच्चों सोल को वो इंटरचेंज करेंगे. फिट्जजेराल्ड की सोल किस में चली जाएगी? पियर्सन में, मिसेस पियर्सन में. और मिसेस पियर्सन की जो सोल है, आत्मा है, किस में आ जाएगी? फिट्जजेराल्ड में आ जाएगी. तो वो कहती है वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज. यू लुक लाइक मी एंड आई लुक लाइक यू. तो ये मिसेस फिट्जजेराल्ड, दैट्स इम्पॉसिबल. अब मिसेस पियर्सन कहती है ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है. मिसेस फिट्जजेराल्ड उसको रिप्लाई करते हैं, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट? तो कहती है तुम्हें कैसे पता है इट इज नॉट पॉसिबल? क्या तुमने कभी इसको कोशिश करी? एवर ट्राइड इट? मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट. तो कहती है नहीं, कभी नहीं किया है. तो मिसेस फिट्जजेराल्ड उनको बताती हैं, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम, कि मैंने किया है ये एक्सचेंज, बॉडी करी है, सोल को एक्सचेंज करा है, इंटरचेंज करा है, but I have not for some time, but I still ought to work. What we want to do, learn it is. और उन्होंने कहा ये सब मैंने कहाँ सीखा है, कहाँ क्या है? Learned it from East. East से learn करके आई हूँ. Of course, where they are up to all these tricks. She holds her hand out across the table. अब वो कहती है कि ये सारी चीजें मैंने कहाँ से सीखी है? ईस्ट से. और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, कितने साल लगे थे उनको ये लर्न करने के लिए? 12 years. तो कहती है तुम अपने हाथ आगे करो. She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. और सिगरेट को अपने माउथ में रखती है. तो यहाँ पे बच्चों एक वर्ड आया था, रिसेंट, फील, बिटरनेस और इंडिकेशन और सर्कमस्टेंस, एक्शन और गिव मी योर हैंड्स डियर. तो कहते हैं यहाँ पे गिव मी मीन्स गिव मी योर हैंड्स. तो अपने हाथों को आगे करती है टेबल में और सिगरेट को कहाँ रखती है? द सिगरेट इन हर माउथ. और कहती है गिव मी योर हैंड्स.
डियर कि अपने हाथ आगे करो और अपने हाथों को भी वो आगे कर। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप बच्चों, दोनों जो हैं मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो हैं बैठी हैं यहाँ पे और डिस्कस कर रही हैं, और मिसेस फिट्जजेराल्ड उनको थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए किस तरह से मोटिवेट कर रही हैं वो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है। क्लियर बच्चों? तो क्या बच्चों आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल कि मिसेस फिट्जजेराल्ड जो हैं मिसेस पियर्सन बन जाएंगी और उनके सोल में आ जाएगी? क्या ये पॉसिबल है बच्चों? अगर आपको लगता है पॉसिबल तो अभी आपकी क्यूरियोसिटी को हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो पढ़ा था वो हम यहाँ पे रीड करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस पैरा। इवन दो इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स मिसेस पियर्सन नोज that Mrs. Pearson is right. She tells her that it is almost impossible for that to obey it. She feels that there is no point in giving a promise she won't be able to keep. और उन्हें भी पता था कि अगर मैं इनको कोई प्रॉमिस दूंगी तो ये जो है उसको she won't be able to keep. She asks Mrs. Pearson to let her do the hard part and teach Mrs. Pearson's family a lesson. Mrs. Pearson tells her that she does not think it is a good idea. She says so because she knows that they might react to her changed behavior at first, but then would ignore it and resort to their old ways. Also, Mrs. Pearson does not blame them for this. She feels stuck because she knows it needs to be done, but is unable to do it. उन्हें पता था कि वो ये काम नहीं कर सकती हैं because she loves her family. जितने मेंबर्स थे सबको जो है एक बॉन्ड हो जाता है मदर का और बच्चों का या हस्बैंड के साथ है या जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो उन्हें पता था कि she is unable to do it. She tells Mrs. Pearson और मिसेस जो है फिट्जजेराल्ड बता रही है उन्हें that she has no idea how successful the idea can be. कि आप सोच नहीं सकते कि जो मेरा आइडिया है वो कितना सक्सेसफुल होगा. She thought that Mrs. Fitzgerald wanted to take her place in the house and be strict with her family. उन्हें लगा कि मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है उनकी प्लेस ले लेगी घर में और एक जो होता है ना कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना के रखेंगी, स्ट्रिक्ट विद हर फैमिली. She affirms that she meant the same, but she will not be taking her place as herself. फिर वो उनको क्लियर करती है जो उनके डाउट्स हैं कि भाई मैं तुम्हारी प्लेस नहीं लूंगी, हम क्या करेंगे सोल को चेंज करेंगे. She will become Mrs. Pearson and do her part. As confused as she can be at the moment, Mrs. Pearson asks Mrs. Fitzgerald to be a bit more elaborate. She purposes that they switch their places. फिर वो बताती हैं कि किस तरह से बॉडी सेम रहेगी बट जो सोल है वो जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल किस में चली जाएगी? मिसेस पियर्सन में, और पियर्सन की सोल किस में आ जाएगी? मिसेस फिट्जजेराल्ड में. Or in other words, change bodies wherein Mrs. Fitzgerald will look like Mrs. Pearson and vice versa. तो क्या हो जाएगा बच्चों? फिट्जजेराल्ड क्या बन जाएगी? मिसेस पियर्सन, और जो मिस पियर्सन है मिसेस पियर्सन है वो क्या बन जाएगी? मिसेस फिट्जजेराल्ड. बॉडी सेम रहेगी बट सोल जो है चेंज हो जाएंगी. क्लियर? A bit more confused and now even surprised, Mrs. Pearson expresses that this is something not possible. तो उन्हें लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है. मिसेस फिट्जजेराल्ड क्वेश्चन हर रिस्पॉन्स बाय आस्किंग मिसेस पियर्सन इफ शी हैज एवर ट्राइड इट. तो वो उनके कंफ्यूजन को एक क्वेश्चन पुट करके बोलती हैं कि क्या तुमने कभी इसको ट्राई किया है. क्वाइट ऑब्वियसली मिसेस पियर्सन हैड नेवर अटेम्प्टेड इट. इट इज वेरी रिलैक्स्ड टोन. Mrs. Fitzgerald tells her that she has tried it before and even though it has been long, the trick would work. Its effect will remain for a short period. कहते ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहेगा, शॉर्ट टाइम तक इसका इफेक्ट रहेगा, हमारी सोल जो है चेंज रहेगी और तब तक मैं तुम्हारी जो है प्लेस जो तुम्हारी प्लेस है तुम्हारी फैमिली में उस पे वर्क करूंगी. बट इनफ फॉर देम टू फुलफिल देयर मोटिव. She further added while holding Mrs. Pearson's hands that she had acquired the trick from the east. और जो ट्रिक वो वहां से सीख के आई थी, कहां से बच्चों? ईस्ट से. वो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा.
अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं डुबियसली, वेल आई डोंट नो इज इट राइट। अब मिसेस पियर्सन थोड़ा सा फिर कंफ्यूज है, हेजिटेट कर रही हैं, कहती हैं आई डोंट नो इज इट राइट, कि मुझे नहीं पता क्या ये सही है। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या बोलती हैं बच्चों? इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। तो वो कहती है कि भाई ये एक चांस है तुम्हारे पास कि आपको अपनी प्लेस मिलेगी, आपको अपनी जगह मिलेगी, आपके फैमिली में सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। इट इज योर ओनली चांस। कौन बोलता है बच्चों? मिसेस फिट्जजेराल्ड टू मिसेस पियर्सन, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट। वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए तुम क्या रहो, चुप रहो। अबाउट एनीथिंग, टेकिंग हर हैंड्स, नाउ लुक एट मी, दे स्टेयर एट ईच अदर। और दोनों क्या है, एक दूसरे को देखने लगते हैं और हाथों को एक के ऊपर जो है किस तरह से रख के, नाउ लुक एट मी। और मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं मुझे देखो, एंड दे स्टेयर मीन्स लुकिंग कंटिन्यूअसली टू ईच अदर। मथरिंग मीन्स धीरे धीरे उन्होंने जो है मंत्र पढ़ा। क्या मंत्र था बच्चों? अरेष्ठा दुम अरेष्ठा लैम अरेष्ठा अमडुम बोना। तो ये वो वहां से लर्न करके आई थी। कहाँ से लर्न करी थी बच्चों? फ्रॉम ईस्ट। और दोनों के हाथों को होल्ड करके वो क्या स्पेल करती हैं, एंड दे स्टेयर, दोनों एक दूसरे को देखते हैं कंटिन्यूअस टू ईच अदर। और फिर वो मटर्ड करती हैं, स्पेल करती हैं। क्या वर्ड्स करती हैं यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, क्लियर? और कहाँ से सीख के आई थी वो? शी लर्न इट फ्रॉम ईस्ट। और कितना समय लगे था? 12 ईयर्स। दिस लिटिल सीन, अब क्योंकि बच्चों ये क्या है, एक प्ले है, तो यहाँ पे सीन चेंज होता है। द लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। तो अभी तक कहाँ पे चल रहा था बच्चों ये सीन? लिविंग रूम में चल रहा था। और किसका घर है? मिसेस पियर्सन का, क्लियर? द लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज। अब हम अज्यूम करें हैं कि जो पर्सनैलिटीज हैं वो क्या हो गई हैं? चेंज। किसके किसमें? अभी हमने बताया था, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी। आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन, बोथ वुमेन स्टिल गैस्पिंग हैंड्स। अब जो है सोल चेंज हो गई बच्चों। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो थोड़ी सी स्ट्रांग लेडी थी, किसमें चली गई? मिसेस पियर्सन में। और जो मिसेस पियर्सन थोड़ी जेंटल हम्बल थी, उनकी सोल किसमें आ गई बच्चों? मिसेस फिट्जजेराल्ड में आ गई। थोड़ी देर तक जो है स्टिल गैस्पिंग हैंड्स, वो लैट एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम। थोड़ी देर के लिए दोनों जो है रिलैक्स कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी से जो है लाइफ वर आउट फ्रॉम देयर बॉडी। देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर। अब क्या हुआ बच्चों? दोनों की पर्सनैलिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। जो पोलाइट थी वो कैसी हो गई बच्चों? अभी थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई। और जो पोलाइट थी और जो स्ट्रांग थी वो कैसी हो गई? अब थोड़ी सी पोलाइट हम्बल हो गई, क्लियर? ईच मस्ट, तो पर्सनैलिटी क्या होगी बच्चों? दोनों की चेंज हो गई। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म्स ऑफ द अदर। अब दोनों ने एक दूसरे की आवाज को क्या करा? अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि सोल जो है चेंज हो गई थी बच्चों, क्लियर? और अभी उसी में बोलने की कोशिश कर रहे थे। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटेड। अब यहाँ पे मिसेस पियर्सन क्या हो गई बच्चों? मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन, और ये है मिसेस, क्लियर? अब इसमें किसकी सोल आई है बच्चों? फिट्जजेराल्ड की। और इसमें किसकी सोल आई है? मिसेस पियर्सन की। अब जो मिसेस पियर्सन थी कैसी बन गई? बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। और पहले कौन था बच्चों बोल्ड एंड डोमिनेटिंग? मिसेस फिट्जजेराल्ड। क्योंकि सोल यहाँ पे आ गई तो वो क्या बन गई? मिसेस पियर्सन, बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, क्लियर? और मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नर्वस
and fluttering. क्यों हुआ? क्योंकि सोल जो है क्या हो गई, चेंज हो गई. इसकी सोल यहाँ आ गई और इनकी सोल कहाँ आ गई, यहाँ आ गई. इज इट क्लियर बच्चों? अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों की सोल चेंज हो गई. बॉडीज क्या है, सेम बॉडीज हैं, सोल चेंज हो गई है. अब मिसेस पियर्सन कैसे एक्ट करेगी, एज अ फिट्जजेराल्ड, और मिसेस फिट्जजेराल्ड कैसे एक्ट करेंगी, एज अ पियर्सन. इज इट क्लियर बच्चों? Is bold and dominating, and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. Mrs. Pearson now with Mrs. अब देखो बच्चों कंफ्यूज ना होना, जब हम मिसेस पियर्सन की बात करें तो सोल किसकी है उसमें, मिसेस फिट्जजेराल्ड की. तो पर्सनालिटी किसकी है उसमें, मिसेस फिट्जजेराल्ड की. और फिट्जजेराल्ड कैसी है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है. क्लियर? तो मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस Fitzgerald's personality. See what I mean, dear. She notices the cigarette. Here, you don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. अब वो कहती है कि भाई ये जो है, जो तुम्हारी फिट्जजेराल्ड के हाथ में थी वो ले लेती हैं कि अब किसके माउथ में होनी चाहिए, मेरे माउथ में होनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरी सोल किस में है, मिसेस पियर्सन में. तो उनके हाथ से लेके कहा अपने माउथ में रखती है, पुट इट इन हर ओन माउथ, पफिंग कंटेंटली. तो वो सिगरेट पीनी शुरू कर देती है. कौन? मिसेस पियर्सन. क्यों करती है बच्चों? क्योंकि मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल किसमें है, मिसेस पियर्सन में. Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. Mrs. Fitzgerald with Mrs. Pearson's personality. Oh, it's happened. वो कहती है अब सब जो है हो गया है, सोल चेंज हो गई है. क्लियर? Mrs. Pearson complacently, of course it's happened, very neat. कहती है हाँ ये सब हो गया, क्योंकि अब वो क्या बन गई थी, मिसेस फिट्जजेराल्ड बन गई थी. वो कहती है हाँ बहुत नीटली जो है सब कुछ हो गया. Didn't know I had it in me. मिसेस फिट्जजेराल्ड अलार्म करती हैं उन्हें. बट व्हाट एवर शैल आई डू, मिसेस फिट्जजेराल्ड. अब क्योंकि यहाँ पे कौन है, मिसेस पियर्सन है, और मिसेस पियर्सन कैसी है, थोड़ी सी नर्वस है, जेंटल है. तो वो कह रही कि थोड़ा सा उनसे कह रही है, बट व्हाट एवर शैल आई डू, कि मैं क्या करूं. मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस. वो कहते हैं जॉर्ज और जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, डोरिस और सारिल हैं, और मेरे हस्बैंड हैं जॉर्ज, वो मुझे ऐसा देख के जो है कांट सी मी लाइक दिस, वो मुझे ऐसे नहीं देख सकते हैं. इसने बोला मिसेस पियर्सन ने, जो अभी किसकी पर्सनालिटी में है, मिसेस फिट्जजेराल्ड में. स्टिल कंफ्यूज्ड, मिसेस पियर्सन सीक्स एश्योरेंस फ्रॉम मिसेस फिट्जजेराल्ड. अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक की सोल दूसरे में चल जाएंगे, एक मिसेस फिट्जजेराल्ड हो जाएगा, एक मिसेस पियर्सन चेंज हो जाएंगे. वेल, मिसेस पियर्सन मेक्स हर अवेयर दैट she has no option while holding hands. She gives Mrs. Pearson a few simple instructions in the process of transmission and says a few words in her mouth. और जैसे अभी स्पेल करा था उन्होंने, जो कहाँ से सीख के आई थी, वो ईस्ट से. She has whispered the spell. Both of their bodies become lifeless for a moment while they are. क्योंकि जब हमारी बॉडी में कुछ चेंज आते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़े समय के लिए क्या हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है. क्लियर? As they both come back to life, they try to imitate each other. अब जब दोनों की जो है सोल जो है चेंज हो गई, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इमिटेट मीन्स कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे. तो ट्राई टू इमिटेट ईच अदर. मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नाउ अ बिट शाय. अब वो थोड़ी सी शाय हो गई थी, और मिसेस पियर्सन हैज बिकम अनअफ्रेड. द पर्सनैलिटीज हैव नाउ बीन सिल्ड. विद दिस द ट्रांसमिशन प्रोसेस इज कंप्लीट. While snatching away the cigarette from Mrs. Fitzgerald's hand, who is now Mrs. Pearson. अब क्योंकि सिगरेट कौन पी रहा था, मिसेस फिट्जजेराल्ड, बट अब किसकी सोल आ गई थी, मिसेस पियर्सन की. तो मिसेस पियर्सन उनके हाथ से स्नैच करती है सिगरेट एंड पुट इट इन हर माउथ. कॉन्फिडेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ अ ट्रिक, Mrs. Fitzgerald, who is now Mrs. Pearson, looks at herself and she is shocked to see herself the body of Mrs. Fitzgerald. Thus she screams with fright. Mrs. Fitzgerald is still in shock. Now believes that it is possible. क्यों है यहाँ पे शॉक क्यों लिखा फिर मिसेस फिट्जजेराल्ड,
क्योंकि सोल किसकी है, पियर्सन की है, मिसेस पियर्सन की. She was unsure if she still had the ability to do the magic. Still unclear about her idea, Mrs. Pearson, now in the body of Mrs. Fitzgerald, is worried that her family can't see her in the body of Mrs. Fitzgerald. क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, चिल्ड्रन, डोरिस एंड सारिल, उनको इस तरह से they can't see her in Mrs. Fitzgerald's body. Complacently means showing a smug or uncritical satisfaction with oneself, क्योंकि वो satisfied नहीं थी, so that is why this word is used. Then Mrs. Pearson, grimly, they are not going to. That's the point. They will have me to deal with. Only they won't know it. तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन थोड़ी सी जो है ग्रीमी है, और वो कहती है दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विथ, ओनली दे वोंट नो इट. अब मिसेस पियर्सन, क्योंकि अब यहाँ क्या है, फिट्जजेराल्ड है, तो उन्होंने कहा कि अब वो किससे डील करेंगे, मुझसे डील करेंगे, और अब मैं कौन हूँ, मिसेस फिट्जजेराल्ड हूँ. मिसेस पियर्सन स्टिल अलार्म, बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक. अभी फिट्जजेराल्ड, अब यहाँ पे फिट्जजेराल्ड कौन है, मिसेस पियर्सन है, की सोल है, तो वो फिर उसको अलार्म कहते हैं कि अगर हम चेंज नहीं हुए तो, बट इफ वी कांट चेंज बैक, अगर हमारी सोल जो है वापस नहीं आई, इट वुड बी टेरिबल. तो वो कहेगी ये तो बहुत ज्यादा जो है टेरिबल होगा अगर हमारी सोल चेंज नहीं होगी. तो मिसेस पियर्सन, जो अभी मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट आपको क्लियर रहेगा. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मिसेस पियर्सन कौन है, यहाँ पे मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल, और यहाँ पे किसकी है, मिसेस पियर्सन. अभी जब तक सोल उनकी चेंज हो रखी है तो तब तक ऐसे ही चलेगा बच्चों, राइट. सोल जो है चेंज हो गई है, क्लियर. तो वो फिर कहते हैं कि अरे अगर जो है इफ यू कांट चेंज, अभी भी थोड़ा सा उनको डाउट है, कहते हैं अगर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, ये इट वुड बी टेरिबल. मिसेस पियर्सन हियर, स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुड देन बी सो बैड, you would have more fun as me than you have had as you. तो वो कहती है कि अगर तुम्हें जो है मेरी लाइफ को भी अगर जीना पड़े तो इतनी खराब नहीं है वो, आप फन करोगे, राइट. मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस, बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स. तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन कौन है, यहाँ पे मिसेस फिट्जजेराल्ड है. फिट्जजेराल्ड जो है किसको बोल रही है, यहाँ पे किसकी बॉडी है, मिसेस फिट्जजेराल्ड की. अब यहाँ पे कौन हो गई है, मिसेस पियर्सन हो गई. तो मिसेस पियर्सन कह दी यस, आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स. मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग. अब वो कहती है कि भाई चिंता मत करो, क्योंकि अब यहाँ कौन बन गई है, मिसेस फिट्जजेराल्ड. स्टॉप वरिंग, इट इज इजियर चेंजिंग बैक. तो कहते हैं इतना डिफिकल्टी है, हम जो है चेंज हो जाएंगे. इट इज इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट. कि जब भी हम चाहेंगे तो हम जो है वापस से अपनी अपनी पोजीशन को ले लेंगे, अपनी अपनी सोल जो है अपनी अपनी बॉडी में ले लेंगे. बट डोंट वरी अबाउट, इट इज इजियर चेंजिंग बैक. और जब भी हम चाहेंगे हम जो है चेंज कर लेंगे. आई कैन डू इट, और मैं इसको आसानी से कर सकती हूँ. वेल डू इट नाउ. तो वो कहती ठीक है फिर कर दो अभी. वेल डू इट कौन बोलता है, मिसेस पियर्सन. Not likely. I have got to deal with your family first. तो कहती नो नॉट yet, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली से भी डील करनी है. I have got to deal with your family first. और तब हम जो है चेंज करेंगे अपनी सोल को. कौन बोलता है, मिसेस फिट्जजेराल्ड, जिनकी सोल किसमें है, मिसेस पियर्सन में.
That's the idea, isn't it? Didn't know how to begin with M. कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ. You said, well, I'll show you. But what am I going to do? Mrs. Pearson, go into my house. तो कहती कि मैं, but what am I going to do? मैं क्या करने जा रही हूँ? तो मिसेस पियर्सन उसको कहती है, go into my house for a bit. There is nobody there. Then pop back and see how we are doing. तुम जल्दी से मेरे घर जाओ और फिर वापस आ जाओ और फिर देखो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. कौन बोलते हैं? मिसेस पियर्सन. और मिसेस पियर्सन कौन है अभी? मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल है उसमें. क्लियर बच्चों? तो जितना हमने आज पढ़ा है बच्चों और कल पढ़ा था सारा आज आप जो है रिवाइज एट होम. और आपकी समझ में नहीं आ रहा, आई होप आप लोग सब इंजॉय कर रहे होंगे, इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको कि किस तरह से मिसेस पियर्सन जो मदर हैं थोड़ी सी शाय है और इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड जो मिसेस फिट्जजेराल्ड की बात कर रहे हैं थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, थोड़ी सी स्ट्रांग है, और किस तरह से वो उनको उनकी रिस्पेक्ट, उनकी प्लेस उनकी फैमिली में उनको हेल्प करी है प्लेस दिलाने में उनकी फैमिली में. तो बच्चों इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम इन द नेक्स्ट लेक्चर. वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस